नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत रहेगी गंवार सीड और गंवार गम के भाव से, क्योंकि आज गंवार सीड और गंवार गम का जो नया वायदा है वो इस महीने का शुरू हुआ है और वायदा की शुरुआत में ही बड़ी उछाल देखी जा रही है। गंवार गम वायदा 500 से ऊपर लगभग 600 रुपये तक है वो सुधार में देखा जा रहा है और गंवार सीड में 200 रुपये की रिकवरी, बड़े स्तर पर रिकवरी है वो देखने को मिल रही है, जिससे एक बार फिर बड़ी उम्मीद जग रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस माह का जैसे ही वायदा शुरू होगा तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप धैर्य रखिएगा। हालांकि हमारे काफ़ी जो ऑडियंस हैं उनके कमेंट बड़े गर्मजोशी से हमें मिलते हैं कि आप बार बार कहते हो लेकिन गंवार के भाव में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि गंवार सीड और गंवार गम के भाव में जो सुधार है, स्थायी सुधार है, वो 15 जून के बाद में ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आज आप देख रहे हो, आज जैसा ही इस माह का वायदा शुरू हुआ है बड़ा उछाल देखा जा रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो में चर्चा करें यदि सरसों के भावों को लेकर के, तो सरसों में आज मंदी देखी जा रही है, लगभग 100 रुपये की मंदी मंडियों में और प्लांट में भी देखी जा रही है। हालांकि प्लांट में अब इस समय 25 रुपये का वापस सुधार देखा जा रहा है। सरसों की जो आवक है वो लगभग 5 लाख बैग है वो देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, चर्चा करेंगे नरमा कपास, चना और गेहूं, अरंडी, जौ, बाजरा और मोट मूंग पर भी। आपसे निवेदन रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। खेत से बाजार तक की रोचक जानकारी के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चर्चा की शुरुआत आज करेंगे गंवार सीड और गंवार गम के भावों से। बड़ी उम्मीद एक बार फिर जगी है। जैसा कि हमारे जो टीम के जो साथी हैं कृष्ण कुमार जी बेनीवाल, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगा। उनकी जो रिपोर्ट है जो उन्होंने बहुत लंबे समय पहले है वो विस्तृत रूप से बना करके दी थी, आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी जो रिकवरी है, एक साथ नया वायदा शुरू होते ही इतनी रिकवरी होना एक बड़ी उम्मीद जगाता है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से गंवार है वो स्थायी तेजी की तरफ, यानी परमानेंट है वो तेजी की तरफ है वो बढ़ सकता है। और यहाँ से यदि हमें 7,500 प्लस के भाव देखने को मिलेंगे तो फिर वो तेजी एक बार फिर देखने को मिल सकती है जो 2011-12 में गंवार सीड और गंवार गम के भाव में हमें देखने को मिली थी। देखिए दोस्तों, आज इस समय जो गंवार गम के भाव हैं बड़ी रिकवरी के साथ, शानदार रिकवरी के साथ 10,650 रुपये पर इस माह का यानी जुलाई का जो गंवार गम वायदा है 521 रुपये की रिकवरी हुई है आज इसमें। और अगस्त का जो गंवार गम वायदा है, जिसको हम अगले महीने का गंवार गम वायदा कह सकते हैं, 10,811 पर 568 रुपये की इस समय रिकवरी देखी जा रही है। गंवार सीड के भाव में 200 से ऊपर की जो रिकवरी है वो देखने को मिली है। इस समय की यदि वायदा की बात करें तो गंवार सीड इस माह का 5,431 रुपये 175 रुपये की रिकवरी में देखा जा रहा है और गंवार सीड अगले माह का है वो 5,501 रुपये 189 रुपये की रिकवरी में देखा जा रहा है। दोनों में 200 रुपये से ऊपर की रिकवरी हुई थी, लेकिन इस समय जो थोड़ा उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। हाजिर की मंडियों की बात करें तो हाजिर की मंडियों में भी इसी के अनुरूप है वो सुधार देखने को मिला है, लेकिन कई मंडियां ऐसी हैं जहां से हमें लेटेस्ट जो दोपहर बाद की जो बोली के भाव है वो अभी तक नहीं मिल पाए। हम कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। दोपहर से पहले भी अच्छी रिकवरी है वो देखने को मिल रही थी। आज शिवानी हरियाणा में गंवार सीड के भाव 5,240 रुपये देखने को मिले हैं, शानदार वापसी के साथ में। सादुलपुर में आज 5,200 रुपये, सादुलपुर चूरू में, और भादरा में आज 5,186 रुपये, नौहर में 5,168 रुपये, रावतसर में 5,091 रुपये पहले की जो बोली है दोपहर पूर्व की जो बोली उसके भाव मिले थे। आदमपुर हरियाणा में दोपहर पहले की बोली के भाव हैं वो मिले हैं 5,050 रुपये और सिरसा के जो भाव हैं वो 5,100 रुपये प्राप्त हुए। यानी गंवार सीड है वो हर जगह है वो फिर वापसी करेगा, ऐसा माना जा रहा है, मजबूती के साथ माना जा रहा है। धैर्य बनाए रखिएगा। हमारे साथी जिनका जो चैनल है जाट गेमिंग के नाम से, तो उनके कमेंट आते रहते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं गंवार के। देखिए दोस्तों, बात करें सरसों की, तो सरसों में आज है वो अचानक है वो मंदी देखने को मिल रही है, सरसों तेल में भी और सरसों बीज में भी। देखिए दोस्तों, आज आवक है वो मात्र 4,50,000 बैग देखने को मिल रही हैं और इस समय सरसों के भाव, सलोनी प्लांट के भाव 5,675 रुपये देखे जा रहे हैं, जो एक बार 5,650 रुपये तक पहुंच गए थे। 100 रुपये की मंदी आज देखने को मिली, उसके बाद में भाव में 25 रुपये का सुधार है वो देखने को मिला है। और बाकी जो मंडियां हैं
जयपुर मंडी में भी लगभग 50 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। बाकी मंडी में 100 रुपए तक की मंदी है वो सरसों में देखने को मिल रही है। आज जयपुर मंडी के भाव इस समय 5300 रुपए देखे जा रहे हैं। गोयल कोटा के भाव भी मंदी में 100 रुपए मंदी में लगभग 5100 के भाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली और चरखी दादरी में 100 रुपए की मंदी देखी जा रही है। दिल्ली में इस समय 4900 और चरखी दादरी में 4850 रुपए। भरतपुर में आज 51 रुपए की मंदी के साथ भाव 5000 देखे जा रहे हैं। खेरली में 5050 रुपए, खैरथल में 5000 रुपए, नदवई में सरसों के भाव 5000 रुपए, अलवर मंडी में 5000, मेड़ता सिटी में 4800, अबोहर में 4820, सुमेरपुर पाली में 4890 रुपए, बीकानेर में 5100 रुपए, निवई में 4900 रुपए, आदमपुर हरियाणा में 4869 रुपए, निवई में 4900 रुपए, टोंक 4850 रुपए, सिवानी हरियाणा में 4975 रुपए, हिसार मंडी में 5000 रुपए, मुरैना में 4800 रुपए, ग्वालियर में 4650 रुपए, अलीगढ़ यूपी में 4600 रुपए और बरवाड़ा मंडी में 4860 के भाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, गंवार सीड के लिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बड़ा मूवमेंट बन सकता है। हालांकि आप लोग हैं वो पहले भी कहते हो कि सर आप कहते हो तेजी आएगी, लेकिन आएगी कब? देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि गंवार सीड में मूवमेंट का इंतजार, यदि हमें तेजी का इंतजार हमें करना है तो हमें 15 जून तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद में ही कोई दिशा बनेगी। यहाँ से जो दिशा बननी शुरू हुई है, हालांकि वक्त भी लग सकता है थोड़ा, लेकिन यहाँ से अच्छा मूवमेंट जो बनने का जो संकेत है वो हमें मिल रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है वो हमेशा यही आती है जो मैं आप तक उपलब्ध करवाता हूँ, आपको पहुँचाता हूँ। तो आप धैर्य रखिएगा। हाँ, आपको ज़रूरत है, हम मना नहीं करते, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना माल निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि यहाँ से एक बार है वो शानदार तेजी की तरफ गंवार सीड है वो बढ़ सकता है। सोयाबीन की बात करें तो आज सोयाबीन के भाव 5350 रुपये लगभग स्टेबल देखने को मिल रहे हैं कीर्ति प्लांट सोलापुर के। कॉटन के भाव में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। अभी कॉटन के भाव लगभग स्टेबल से देखने को मिल रहे हैं। आज अनूपगढ़ मंडी में बीटी कॉटन के भाव 7360 रुपये, आदमपुर हरियाणा में 7279 रुपये, सिरसा में 7280 रुपये, एलनाबाद मंडी में 7220 रुपये और बरवाला में 7200 रुपये के भाव है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, बीटी कॉटन के और देसी कपास के बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका था कि यहाँ से जो अधिकतम जो भाव है वो यदि एक बार रिकवरी करेंगे तो 7,500 से 8,000 तक के हमें भाव देखने को मिल सकते हैं। एक बार बीटी कॉटन के भाव है वो 7,500 से थोड़ा प्लस हमें देखने को मिले, 600-700 रुपये तक के भाव, लेकिन उसके बाद में डिमांड कम होने की वजह से, डिमांड नहीं है इस बार कॉटन की, जो डिमांड है न घरेलू बाजार में है न वैश्विक स्तर पर है, जिसकी वजह से भाव को मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अरंडी के भाव आज 5,700 रुपये और जौ के भाव 1,660 रुपये नौहर मंडी में देखने को मिल रहे हैं। बाजरा के भाव 2,460 रुपये। बात करें मोठ और मूंग की तो आज दिल्ली में मूंग के भाव 7,500 रुपये और नौहर मंडी के अंदर मूंग के भाव 6,950 रुपये, मोठ के भाव 6,235 रुपये देखने को मिल रहे हैं। चने के भाव में हल्का फुल्का सुधार देखा जा रहा है। आज राजस्थान लाइन का चना दिल्ली में 5,075 रुपये 25 रुपये के सुधार में और एमपी लाइन का चना भी 5,075 रुपये 25 रुपये के सुधार में देखा जा रहा है। नौहर मंडी में चने के भाव आज 4,800 रुपये देखे जा रहे हैं। लगभग 4,47 रुपये के भाव देखने को मिलते हैं। आज नौहर मंडी में 4,800 रुपये के भाव देखे जा रहे हैं। बात करें गेहूं की तो दिल्ली में राजस्थान और यूपी लाइन का गेहूं 2,470 रुपये और एमपी लाइन का गेहूं भी 2,470 रुपये 10 रुपये की हल्की फुल्की मंदी में देखा जा रहा है और नौहर मंडी में गेहूं के भाव 2,245 रुपये देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। खेत से बाजार तक की रोचक जानकारी के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।